हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाया था, आज हम हिंदू लॉ का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रवत हुआ। तो ये कब प्रवत हुआ? 1 जनवरी 1955, 1 मई 1955, 26 जनवरी 1955 या 18 मई 1955? तो कब हुआ? 18 मई 1955। ठीक। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधि में द्वि विवाह शून्य होता है। बिल्कुल ठीक बात है। शून्य विवाह से उत्पन्न शिशु अपने माता पिता का धर्मज शिशु होता है। तो देखिए, पहला वाला भी स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, मतलब जो रीज़न है, वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं कि संपिंडी संबंध को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया? तो किस धारा में किया गया? ये धारा 3 में परिभाषित किया गया है संपिंडी संबंध को। अब संपिंडी नातेदारी लागू होती है माँ की तरफ से 4 पीढ़ी तक, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक, माँ की तरफ से 5 पीढ़ी तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक। ठीक। फिर आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में विवाह की शर्तों का उपबंध है? तो किस शर्तों का उपबंध है? धारा 5, क्योंकि धारा 5 में कई सारी कंडीशन दी है, उपखंड दी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए है, एक हिंदू लड़की जिस बचपन की मित्र से विवाह करना चाहती है, उसे उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया। उसकी उस व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण के पहले से है। उनके मध्य विवाह हिंदू विधि के अनुसार वैध होगा, शून्य होगा, शून्यकरण होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि जो मित्र जिससे वो शादी करने वाली थी, उसको अब उसकी मौसी ने क्या किया है? दत्तक ग्रहण कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि एक ही रिलेशन में हिंदू विवाह क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है। आ अपने बड़े भाई की विधवा बा से विवाह करता है। यह विवाह क्या कैसा है? शून्य है, कि हिंदू विधि में तो शून्य। निम्न में से कौन सी शादी शून्य नहीं है? शादी के समय किसी एक पक्षकार के पति पत्नी थी, पक्षकारों के मध्य संपिंडी रिश्ता था, पक्षकारों के मध्य वर्जित रिश्तेदारी थी, एक पक्षकार का खराब चरित्र होना। तो शादी शून्य नहीं है, एक पक्षकार का खराब चरित्र होना। डी। क्या कोई हिंदू प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये अरमान मलिक वाला केस नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक 25 वर्षीय वर 15 वर्षीय वधू के साथ विवाह करता है। हिंदू विधि में यह विवाह 25 वर्षीय वर 15 वर्षीय वधू से विवाह करता है। हिंदू विधि में यह विवाह वैध है, लेकिन दंडनीय है। एक 17 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है। यह विवाह है कैसा? विधिमान्य और दंडनीय है, क्योंकि अब उम्र 21 हो गई है, ध्यान रखिए। अब आता है, अब क्या आता है? एक नपुंसक की शादी की प्रकृति कैसी है? शून्यकरण है, ध्यान रखिएगा। धारा 5 के उपखंड बी में बताया गया था। हिजड़े के साथ शादी माना जाता है, शून्यकरण माना जाता है। निम्न में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करते? तो मैंने आपको केस बताया था सरोज बनाम सुदर्शन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता निम्न किस वाद पे परीक्षण की गई थी? किस बात पर की गई थी? सरोज रानी बनाम सुदर्शन, AIR 1984। हिंदू विवाह अधिनियम की निम्न धाराओं में किसमें दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापन का उपबंध किया गया? तो प्रतिस्थापन किसमें किया गया? 9 में किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का उपबंध किस धारा में? किस धारा में है? धारा 9 में है। कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है, परंतु आपके हाथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे ही हैं और गुलाब नहीं, तो उसे फेंकना ही उचित है। ये कथन का संबंध है। किससे संबंध है? न्यायिक पथिकरण से। ठीक।
जुडिशियल सेपरेशन, जो आपसी सहमति से होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदारी के व्यक्तियों का विवाह कैसा है? शून्य है, क्योंकि रिलेशन में शादी शून्य मानी जाती है। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठित किया गया कोई विवाह शून्यकरण नहीं माना जाएगा यदि प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। ठीक, अब इसमें देखिए मिलाना है, तो प्रतिष्ठित डिग्री पक्षकार शून्यकरणी, नपुंसकता शून्य, दो संपंडों का शून्यकरणी, विवाह के समय पत्नी के पिटीशन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भित रहना होना शून्य। अब इसमें क्या सही है? तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। हिंदू पति द्वारा जार क्रम विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद से संबंधित उपबंध है धारा 13। निम्नलिखित में कौन सा तलाक का आधार नहीं है? विवाह और असाध्य विखंडन, ये तलाक का अधिकार नहीं है, बाकी तीनों तलाक का आधार है। लक्ष्मण उत्तम चंद कृपलानी बनाम मीना किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का अग्र निर्णय है? किस पर है? अभियोजन पर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक रहने देते हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।